भारत भाग्य विधाता रेड फोर्ट फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए ये उत्सव हम आप सबके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत अब आप देखने जा रहे हैं मातृभूमि नाम का प्रोजेक्शन मैपिंग शो। क्या सोच रहे हैं आप? लाल किला और सुनहरी दीवार? ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा है। अब मेरी जन्म कुंडली ही देख लीजिए। सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था। उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संग तराशू, पत्थर कटों की ठक ठक ताल थी और संत कवियों के शहद से सुर। उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि थे। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में, जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे, पर फिर यही के होकर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, सविधा अग्नि आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ। रचने लगे वो वेद पुराण, ऋग अथर्व यजुर और साम। शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व। जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक। आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वर। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई हो, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। देश की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले की है।
सिंधु के किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी, निखरी, संवरी, जो संसार ने कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर थे स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वाज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी, वो आज भी हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है। और भारत नाम का अर्थ ही है हाँ, यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी, मुनि, ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों, साम्राज्यों ने। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस बेसहारा लिए केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार हैं कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले कणादि आज की नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे रहे। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढ निकाल रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि। और आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी, और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की भी। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर 1 साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और यहाँ का बेहतरीन, बेशकीमती, बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, षट दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी। मगर जब भी विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया, तो मां की लाज बचाने को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की जाबाजों ने। किसके नाम लिखे, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। 8 बार था किया पराजित जब गजनी से आया वॉरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे, जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं।
ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना। बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं। इस काफिर के मरने से बेहतर दे दो इस अंधे को तीर कमान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। यूं मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं हुआ टकी। तो जितना भी लेजर शो चल रहा है ना, सामने से चल रहा है लेजर शो, दाना पानी रखा जाता है। और ये सामने इसके लाल किले पे आ रहा है। पेड़ों प्रकृति पर एक काला तो साया यहाँ पे आपको लेजर शो देखने ज़रूर आना है। 8:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और लगभग आधे घंटे का शो है, और ज़रूर आइए, बहुत अच्छा है। पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाल किले पर आजाद भारत का परचम लहराया गया। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहाँ आते हैं। और जब देश का गौरवशाली तिरंगा फहराते तो मैं गर्व से भारत ने था रह डाला संदेशी एक हरा संविधान। सब जनगण को अधिकार दिए कि अपने देश की भंडारे भर गए। शुभ चंद्र कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने। भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की से मैं जन्म फिर तेरे जल से प्राण मिले, फिर तेरी हवा में सांसें। इस धरती पे हम शरणम के दोस्तों, भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सब के पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है। भारत
तो देवी और सज्जनों, जो आपने अभी अभी देखा वो था मातृभूमि नामक प्रोजेक्शन मैपिंग शो, और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर